उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार और उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेर रखा है। तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री ने कसावा के नीरज मिश्रा की हत्याकांड का मामला जोरदार तरीके से उठाया। नीरज मिश्रा की हत्या वर्ष 2004 में हुई थी। 16 साल से ये मामला राजनीतिक सुर्खियों में बना हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के ब्राह्मण प्रेम और भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात पर तंज कसते हुए कहा कि आज सपा ब्राह्मणों के सम्मान की बात करती है, लेकिन अब से 16 वर्ष पहले 2004 में जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज के कसावा गांव में भाजपा बूथ प्रमुख नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज मिश्रा के सिर को लखनऊ मंगवाया गया था। इस पर सपा की ओर से आज तक माफी नहीं मांगी गई है। उत्तर प्रदेश में जातीय सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। सभी पार्टियों में ब्राह्मणों को रुझाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों को लेकर हुए विपक्ष के हमले का सीएम योगी ने विधानसभा में जवाब भी दिया, जहां एक और उन्होंने कहा कि राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है, तो वहीं कन्नौज के नीरज मिश्रा हत्याकांड का भी सीएम ने जिक्र किया। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के लोगों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी और उसका सिर कटवा कर गायब कर दिया गया था। तब उनका ब्राह्मण प्रेम कहां चला गया था? बता दें कि वर्ष 2004 में 5 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान था। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, खूब हंगामा भी हुआ था। आरोप लगता रहा है कि इसके बाद सपा के लोगों ने भाजपा के बूथ प्रमुख नीरज मिश्रा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। नीरज मिश्रा का सिर भीनशो ईशन नदी से बरामद हुआ था, लेकिन सिर आज तक बरामद नहीं हो सका है। स्थानीय लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि नीरज मिश्रा का सिर काट कर संदूक में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया था। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, सत्ता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने यहाँ मंगाते हैं, और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे, और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। लेकिन राम का काज है, ये चलता रहेगा, और राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। नीरज की हत्या के गम में उनकी मां का भी अगले ही दिन निधन हो गया था। इस हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू।
LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।